नशे में धुन ईशाना को शुभी, आरव और मंगल घर लेकर आते हैं। वह ढंग से चल नहीं पा रही थी, लड़खड़ा तक रही थी। उसकी बातों को सुनकर कुसुम और गायत्री के होश उड़ जाते हैं। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि यह इनके घर की बेटी है जो कि नशे में इतना चूर चूर हो चुकी है। और ईशाना की ऐसी हालत को देख गायत्री और कुसुम ने उठाया बड़ा कदम, लगा दिया मंगल पे एक बड़ा इल्जाम। इस वक्त तक मंगल भी शर्मिंदा थी क्योंकि उसकी बेटी की हालत उससे भी देखी नहीं जा रही थी। इस वक्त गायत्री साफ तौर पे कह देती है कि इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए, हमें अच्छा सा लड़का देखकर ईशाना की शादी कर देनी चाहिए। लेकिन मंगल इसके लिए साफ मना कर देती है। मंगल कहती है कि जब तक ईशाना खुद आगे रहकर कह नहीं देती तब तक मैं कोई भी निर्णय नहीं लेने वाली। लेकिन उसी वक्त कुसुम कुछ ऐसा करती है जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। और इस बार तो मंगल भी मजबूर है कुसुम की बात मानने के लिए। तो आखिर कुसुम ने ऐसा क्या करा और कुसुम चाहती क्या है, साथ ही ईशाना का क्या होगा, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जयराज और मंगल से। इस वक्त जयराज ने मंगल को स्विमिंग पूल के अंदर फेंक दिया होता है और मंगल चाहकर भी स्विमिंग पूल से बाहर नहीं आ पाती क्योंकि उसे स्विमिंग करना आती ही नहीं है। मंगल को इस वक्त डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो स्विमिंग पूल में डूब जाए। जयराज यहाँ पे हाथ देने की कोशिश करता है और मंगल जैसे ही जयराज को हाथ देती है वैसे ही जयराज मंगल के हाथ पे हथकड़ी बांध देता है और दूसरी हथकड़ी पोल पे बांध देता है, जिससे कि मंगल बाहर आ ही ना पाए। जयराज ये कहता है कि आपने मुझ पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी मंगल जी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी नासमझ कैसे हो सकती है। इतने बड़े ब्रांड, पहला स्वाद के ऑनर, इतनी नासमझ। जिस इंसान ने बार बार आपको नीचे गिराना चाहा है, आप उससे मदद की उम्मीद कर रही हैं। आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे मंगल जी। इस वक्त तक मंगल कहती है कि आप मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल की सांस से हाँप रही थी क्योंकि वो पानी में थी, उसे पानी से डर तक लगता है। इस वक्त तक जयराज कहता है कि इतना ओवर रिएक्ट मत कीजिए, ये पानी 6 फुट का ही है, आप इसमें डूब ही नहीं सकती, बस इसमें आपकी सांसें फूल सकती है, इसीलिए सांस धीमे धीमे लीजिएगा। और हाँ, जब तक बिजनेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकता तब तक आप यहाँ से आजाद नहीं हो सकते, क्योंकि उसी के बाद मैं आऊंगा आपको आजाद करने। यहाँ पर कोई आने भी नहीं वाला। ये स्विमिंग पूल पूरे होटल के पीछे वाली साइड है जहाँ पर ना ही कोई आता है और ना ही यहाँ से कोई जाता है। इतना कहकर जयराज चले जाता है अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए। दूसरी तरफ हम शुभी को देखते हैं जो कि वैलेंटाइन डे की कॉलेज पार्टी में पहुंच गई होती है। एक्चुअली में ये पूरी प्रॉपर कॉलेज पार्टी नहीं थी, बल्कि ये एक बार के अंदर कॉलेज के दोस्तों ने पार्टी रखी थी, वह पार्टी थी। अब क्योंकि शुभी को यह बात पता है कि ईशाना यहीं पर आई है, इसलिए शुभी यहाँ पर पहुंच जाती है। शुभी यहाँ पर चारों तरफ देखती है और देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती है क्योंकि शुभी को यकीन नहीं होता कि इस तरीके के भी लोग रहते हैं इस दुनिया में, ना शर्म ना लिहाज। लेकिन शुभी यहाँ पर आई थी ईशाना को ढूंढने के लिए, इसीलिए वो अपनी ईशाना दीदी को ढूंढने लगती है। वो चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कहीं पर भी ईशाना नहीं दिखती। उसी वक्त शुभी की नजर एक लड़के पे पड़ती है जो कि ड्रिंक के अंदर कुछ मिला रहा था। शुभी समझ जाती है कि यह कुछ गलत मिला रहा है, हो सकता है कि शायद ये ड्रग्स मिला रहा हो या फिर कुछ और चीज, इसलिए शुभी उस पर नजर रखती है। हम देखते हैं कि वह ड्रिंक घूम फिर कर चली जाती है ईशाना पर, यानी वह लड़के ने दूसरे लड़के को ड्रिंक दी होती है, उसने किसी लड़की को, लड़की ने लड़के को, और वह लड़के ने वापस लड़की को, और उसने वापस ईशाना को, यानी वह ड्रिंक 6-7 लोगों से घूमकर ईशाना पर पहुंच गई थी। लेकिन शुभी की नजरें उस ड्रिंक पर ही थी, इसलिए वो पहचान जाती है कि यह तो वही ड्रिंक है जिसके अंदर कुछ मिलाया गया है। इसलिए वो ईशाना को सचेत करने के लिए जा रही होती है कि उसी वक्त उसे चारों ही तरफ से कई सारे लड़के घेर लेते हैं और शुभी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश तक करते हैं। इस वक्त तक शुभी उन सबसे कह रही होती है कि वो यहाँ पर अपनी दीदी को ढूंढने आई है, उसके अलावा उसका यहाँ पर आने का कोई भी मकसद नहीं है। लेकिन वह लोग शुभी को भी अपने जैसा ही मानते हैं, इसीलिए वह लोग शुभी को टॉर्चर करने लगते हैं। शुभी इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रही थी। वो ढंग से किससे कुछ कह भी नहीं पाती है, लेकिन क्योंकि अब उसे चारों तरफ से घेर लिया था इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं सकती। शुभी इस वक्त तक बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसीलिए वो अपनी ईशाना दीदी को जोर से आवाज भी लगाती है, लेकिन ईशाना तो कुछ भी नहीं सुनती। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है आरव। जी हाँ, आरव वहाँ पर आ जाता है जो कि शुभी की जान भी बचाता है, साथ ही वह बदमाशों को सबक भी सिखाता है। अब यहाँ पर आरव कर क्या रहा है यह तो हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन आरव ने इस वक्त तक शुभी की जान बचा ली होती है। इस वक्त तक शुभी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि आज तो वह गई, लेकिन वह बच जाती है केवल और केवल आरव के चलते। दूसरी ही तरफ हम देखते हैं मंगल को। मंगल इस वक्त तक बार बार निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो निकल नहीं पाती है। और इस ओर जयराज पहुंच जाता है बिजनेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि जयराज थोड़ा लेट था, इसीलिए वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाके सभी लोगों से माफी मांगता है कि उसे थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक अर्जेंट काम आ गया था जिसके चलते उसे लेट हो गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। उसके बाद हम देखते हैं कि जयराज अपनी स्पीच शुरू कर देता है। जयराज सबसे पहले बताता है अपने एंटरप्राइज जयराज एंटरप्राइज के बारे में, किस तरीके से यह एंटरप्राइज पिछले कई सालों से एफएमसीजी में मास्टरी हासिल कर रही है। हालांकि अभी नंबर 2 पोजीशन पर है, लेकिन जयराज एंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट, इसके कस्टमर रिव्यू, इसका टेस्ट, इसकी रिटर्निंग पावर और इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कस्टमर अगर एक बार ये प्रोडक्ट यूज कर लेता है ना तो वो बार बार कंपनी के पास आता है प्रोडक्ट लेने के लिए। यहाँ तक कि जयराज झूठ भी बोलता है कि कस्टमर तो हाई भी पे करने
के लिए तैयार है ताकि उसका प्रोडक्ट वह यूज कर पाए। उसके प्रोडक्ट में इतनी ज्यादा क्वालिटी है और बाकी लोग बिल्कुल भी कंपटीशन में नहीं है। लेकिन वहाँ पर ही मौजूद एक व्यक्ति कहता है अगर ऐसा है तो पहला स्वाद नंबर 1 पे कैसे, जयराज एंटरप्राइज क्यों नहीं है। इस वक्त जयराज कहता है कि हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं। जयराज को गुस्सा जरूर आता है लेकिन वो सभी लोगों को बहकाने की कोशिश करता है। लेकिन सभी लोगों को कहीं ना कहीं जयराज की स्पीच बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि जयराज ने इतना झूठ बोल दिया होता है जितना मानो मंगल ने पूरी जिंदगी में ना बोला हो। खैर अब मंगल की बात निकल ही गई है तो हम मंगल को देखते हैं जो कि कोशिश कर रही होती है कि वो बाहर आ जाए, लेकिन अब क्योंकि उसका हाथ खुद ही पोल से बंधा हुआ है इसलिए वो बाहर नहीं आ पाती। वो कोशिश करती है अपने हाथ को छुड़ाने की, लेकिन उसी वक्त मंगल के हाथ हल्का सा कट जाता है और खून खून बहने लग जाता है। मंगल इस वक्त तक थोड़ी सी लाचार थी, थोड़ी सी बेबस थी और कहीं ना कहीं वो पानी के अंदर धंसने लगती है। लेकिन अचानक से उसके अंदर कहीं से जान आती है और वापस से पानी के ऊपर आ जाती है। लेकिन कितने भी प्रयास क्यों ना कर ले वो पानी से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। और अगर वो पानी से बाहर नहीं निकलेगी तो बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाएगी। अगर वो बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाएगी तो फिर पहला स्वाद को हो सकता है कि इतने बड़े इवेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और ब्रांड इमेज भी पहला स्वाद की खराब हो जाए, क्योंकि यही बड़े बड़े लोग हैं जो कि आगे जाके पहला स्वाद और ऐसी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी कंपनियों को आगे बढ़ाते हैं। जब यही लोग पहला स्वाद को अनप्रोफेशनल मानने लगेंगे तो फिर मानो मंगल के लिए आगे बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जयराज ये बात बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए तो उसने मंगल को स्विमिंग पूल में फेंक दिया और उसके हाथ में हथकड़ी बांधकर पोल से बांध दिया ताकि वह यहाँ पर आ ही ना पाए। हम देखते हैं कि जयराज की स्पीच खत्म होती है, सभी लोग तालियां बजाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि पहला स्वाद की ऑनर कहीं नजर नहीं आ रही। जयराज कहता है कि वह इसलिए क्योंकि उन्हें टाइम की कदर नहीं है, उन्हें हम लोग की कदर नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है कि जिन व्यक्तियों को हमारी कदर नहीं, हमें भी उन्हें हमारे साथ शामिल नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा बिजनेस ग्रुप इसे अनप्रोफेशनल लोगों को शामिल करेगा तो हमारी भी रेपुटेशन पानी में मिल जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी। सभी लोग कहीं ना कहीं जयराज की बात से सहमत होते हैं, लेकिन उसी वक्त जोर से आवाज आती है कि मैं आ गई। और हम देखते हैं मंगल को जो कि पूरी भीगी हुई थी, उसकी आंखें भी लाल थी। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि ये कौन है, इसे बाहर निकालो, सिक्योरिटी इसे बाहर निकालो। मंगल कहती है कि मैं पहला स्वाद की मालकिन हूँ, मंगल सक्सेना। ये बात सुन के सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाते हैं। जयराज तो इस वक्त सोच में होता है कि आखिर मंगल जी बाहर कैसे आ गई। वो हथकड़ी तो इतनी ज्यादा महंगी थी, इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी, आखिर इन्होंने हथकड़ी तोड़ कैसे दी। मंगल यहाँ पे सबको बताने ही वाली होती है कि किस तरीके से जयराज ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन उससे पहले ही जयराज कहता है कि आपके पास केवल 5 मिनट है, या तो आप सिंपैथी ले लीजिए पूरी कहानी बताकर, झूठी कहानी बताकर, या फिर आप आके अपनी स्पीच दीजिए। मंगल इस वक्त अपने बिजनेस को चुनती है, इसीलिए मंगल जाती है और 5 मिनट में पूरी की पूरी स्पीच दे देती है पहला स्वाद के बारे में, किस तरीके से पहला स्वाद लोगों के दिल को बाहर आए, आगे पहला स्वाद की क्या प्लानिंग है, पहला स्वाद की क्या स्ट्रेटेजी है, पहला स्वाद का विजन क्या है, पहला स्वाद का मिशन क्या है, पहला स्वाद का गोल क्या है, पहला स्वाद का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मंगल सभी को बता देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मंगल को अवार्ड भी मिलता है, जो अवार्ड इतने समय तक जयराज एंटरप्राइज को मिला करता था, अब वो मंगल सक्सेना की पहला स्वाद को मिल चुका था। खैर सभी के जाने के बाद जयराज कहता है कि वह तो आपकी किस्मत है कि आपको ये अवार्ड मिल गया। मंगल कहती किस्मत नहीं मेहनत है, आपने जो आज मेरे साथ किया ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। खैर इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।